आवास योजना के बारे में तो आप सभी को पता होगा। अब इसमें बड़ी कार्रवाई होने जा रही है आवास योजना में। और अगर आपने गलती किए हैं तो पहले ही अपना नाम वापस ले लेना सही होगा, क्योंकि आवास योजना में अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। और जो भी आवास योजना में गलत जानकारी देकर अपना आवेदन किए हैं, पोर्टल पर आवेदन किए हैं, उन सब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्या है पूरी बात और ऐसा क्यों किया जा रहा है? आवास योजना में जैसा कि आप सभी को पता है कि मकान मिलता है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, कच्चे मकान में रह रहे हैं, और जिनके पास ज़मीन है तो उनके लिए जो मकान की धनराशि मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसमें जो आवेदन लिए जा रहे हैं उसमें बहुत से ऐसे आवेदन आ रहे हैं जो गलत आवेदन है, जिनका मतलब ये है कि वो रह तो पक्के मकान में रहे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने आवास योजना के लिए आवेदन कर दिया, नियम शर्तों को पूरा नहीं करते। सीधी सी बात ये है कि आवास योजना में आवेदन करने के लिए, लाभ लेने के लिए जो नियम शर्तें हैं, अगर आप उस नियम शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और आपने आवेदन कर दिए तो आप ये मत समझिए कि आपको कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सत्यापन होगा और उसके बाद अगर आपके यहाँ पक्का मकान निकल गया या आपकी आय अधिक निकल गई या जो भी नियम शर्तों को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको जवाब देना पड़ सकता है कि आपने गलत जानकारी क्यों दिए। अगर इससे बचना चाहते हैं तो अभी समय है, सत्यापन होने के पहले आप अपना नाम हटा लीजिए पोर्टल से, आवेदन जो किए हैं वो आप वापस ले लीजिए, तो आप कार्रवाई से बच सकते हैं। नहीं तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो सभी आवेदन जिन्होंने किए हैं, गलत आवेदन किए हैं, जो पात्र है, जिनको सही में लाभ मिलना चाहिए वो तो ठीक है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनकी आय अधिक है या पक्के मकान में रह रहे हैं या किसी सर्विस में है या किसी भी तरह से नियम शर्तों को पूरा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति जो आवेदन कर दिए हैं, अब उनका जब सत्यापन होगा तो उसमें कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए अभी इससे सावधान हो जाइए। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देना है, सभी तक इस बात को पहुंचा दीजिए। और आपने क्या आवेदन किए हैं और आप पात्रता रखते हैं या नहीं रखते, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, आपने आवेदन कर दिए तो आपका स्थल का निरीक्षण भी होगा कि आपके पास वास्तव में पक्का मकान है या नहीं है। जिनके पास अगर पक्का मकान नहीं है, कच्चे मकान में रह रहे हैं या कुछ ऐसी व्यवस्था करके रह रहे हैं, बहुत गरीब परिस्थिति के हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं, उनके लिए ये योजना है। लेकिन आपने अगर आवेदन कर दिए हैं तो पात्र अपात्र की लिस्ट भी आएगी। जब आपका अपात्र हो जाएगा तो आपसे फिर इसमें जवाब मांगा जाएगा कि आपने इस तरह से गलत आवेदन क्यों किए, गलत जानकारी क्यों दिए। गलत जानकारी देना, आपके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पे दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए अगर आप ये कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो पोर्टल से अपना नाम वापस ले लेना ही सही रहेगा कार्रवाई जांच होने के पहले। क्योंकि जब निरीक्षण किया जाएगा, स्थल का निरीक्षण किया जाएगा, उससे पहले आप नाम वापस ले लेंगे तो आप बच जाएंगे कार्रवाई से। नहीं तो अगर आप अपात्र पाए गए और आपका जब स्थल का निरीक्षण होगा, फील्ड में आकर जब अधिकारी कर्मचारी आपका जो है आपकी द्वारा दी गई जानकारी का निरीक्षण करेंगे, सत्यापन करेंगे, तो आप इसमें गलत पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आप सही हैं, आपके पास सही में ज़रूरतमंद है, सही में मकान नहीं, तो ठीक है। आपको यहाँ पे निरीक्षण के लिए अधिकारी कर्मचारी आएंगे तो वो निरीक्षण करके जो बताएंगे कि भाई आप वास्तव में इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, तो उसमें तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे परिवार जिनके पास सही मकान है उनको तो लाभ मिलेगा, लेकिन जिन्होंने गलती की है जानबूझकर लाभ लेने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो इस गलती से बच जाइए। अभी अपना नाम वापस ले सकते हैं, समय है। और शपथ पत्र भी लिया जा रहा है, और शपथ पत्र लिया जा रहा है कि आप वास्तव में इस योजना के लिए पात्र हैं। और अगर आप गलत जानकारी देते हैं, गलत जानकारी देना एक कानूनी अपराध भी है, तो इससे सभी तक इस बात को पहुंचा दीजिए। इसमें आपको सुनवाई का अवसर भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर पात्र हैं, योजना की नियम शर्तें पूरा करते हैं, उसके बाद भी अगर आपको अपात्र घोषित कर दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें आपके ऊपर ज़बरदस्ती कार्रवाई हो जाएगी या आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। आपको अगर पात्र हैं और आपको किसी त्रुटिवश इस योजना से अपात्र कर दिया गया है तो आपको सुनवाई का अवसर भी मिलेगा, अपनी बात रखने का आपको अवसर मिलेगा। तो ऐसे लोग जिनको वास्तव में योजना का लाभ मिलना चाहिए उन्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो गलती कर रहे हैं, जानबूझकर पात्र होने के बाद भी इस योजना में आवेदन कर दिए हैं, नियम शर्तों को अगर पूरा नहीं करते हैं तो सावधान हो जाइए, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये जानकारी महत्वपूर्ण है, सभी तक बता दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।